कमाल की पॉलिटिकल पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। बिहार में 12 पुल गिर गए हैं, मगर वहां की सरकार तेजस्वी यादव पर दोष मढ़ रही है। दूसरी खबर भी दोस्तों कमाल की है। आप जानते हैं 150 वकीलों ने एक खत लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि जिस दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दी थी, उनका रिश्ता है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के एक वकील के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी अलग अलग मामलों में किसी भी जज का रिश्ता किसी भी पार्टी से सामने उभर कर आता है तो वो खुद को रिक्यूज कर लेते हैं, यानी कि खुद को कहते हैं कि भाई चूंकि हमारा रिश्ता है और यह साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लिहाजा हम इसमें दखल नहीं दे सकते, हम अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं, इस मामले से हम अपने आप को हटा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं उन्होंने इस मामले से खुद को हटाया, इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों बिहार की बात। एक के बाद एक 12 पुल जो हैं वो गिर गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं बिहार सरकार से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन किस्म की आवाजें आ रही हैं। प्रशासन अपनी गलती मान रहा है। एक महिला सांसद हैं, कह रही है कि भैया पानी बहेगा तो पुल टूटेगा। और ये तीसरे महान हस्ती हैं अशोक चौधरी, एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, अब मंत्री हैं, तेजस्वी यादव पर दोष मढ़ रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है कभी भी अपनी गलती क्यों नहीं मानता? यह सवाल होना चाहिए ना। कहने को ये जनता दल के नेता हैं, मगर हैं तो भाजपा गठबंधन के ना। ये वही अशोक चौधरी हैं जिन्होंने ब्रेन वॉश किया था नीतीश कुमार का, जिसके चलते उन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़ा और भाजपा के साथ शामिल हो गए। मगर यह सवाल बहुत जरूरी है ना, अब भी तेजस्वी पर दोष मढ़ा जाएगा? हाथरस में भगदड़ मचती है, 121 लोग मारे जाते हैं। दोष किस पर मढ़ा जाता है भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा? अखिलेश यादव। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, दोष किस पर मढ़ा जा रहा है? तेजस्वी यादव। सुनिए एक निहायत ही वाहियात तर्क अशोक चौधरी द्वारा। ये वो नेता है दोस्तों जिनके बच्चे अब्रॉड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पर नौकरी करेंगे। इनकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं है निजी तौर पर देश के प्रति और देश की जनता के प्रति, इसीलिए इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। एक तरफ तो यह बयान आया है, अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं इनकी एक महिला सांसद से। यह है वैशाली की सांसद वीणा देवी, कहती हैं जब पानी बहेगा तो पुल टूटेगा ही ना। सुनिए क्या कह रहे हैं। इस तरह के बयानात अगर विपक्षी गठबंधन की तरफ से आएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं उस पर किस तरह का डिबेट होगा। पश्चिम बंगाल में एक हैवान एक औरत और एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा होता है। ममता बनर्जी उसे गिरफ्तार करवा लेती हैं, मगर बहुत ही शॉकिंग तस्वीर थी कि जिस आदमी ने उस औरत और उस आदमी को मारा वो खुद को ही जेसीबी बताता था, एक हैवान। वो मुद्दा उठा, उसकी गिरफ्तारी हुई, मगर यहां पर कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों। इस वाहियात बयान पर, जो वाहियात बयान अशोक चौधरी ने दिया और वीणा देवी ने दिया, इस पर डिबेट होना चाहिए। मगर वीणा देवी कुछ भी कह रही हैं और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तेजस्वी यादव इसे लगातार मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे थे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। बाद में तेजस्वी मीडिया पर भी तंज कसते हैं। सुनिए तेजस्वी मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर राग अल्पा, दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पत्रकार, सह पक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोंट इन सुशासनी कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं। जबरदस्त अंश था, मगर यह मुद्दा गंभीर है और मैं पहले अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं,
मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है दोस्तों। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। प्रशासन ने हालांकि अपनी गलती को स्वीकार किया है। सुनिए उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसे वसूले जाएंगे, मगर अभी ऐसे कई पुल वजूद में होंगे जो कभी भी टूट सकते हैं। उन पुलों से गाड़ियां गुजर रही होंगी, लोग गुजर रहे होंगे। अगर एक भी व्यक्ति की जान गई तो क्या अशोक चौधरी उसकी जिम्मेदारी लेंगे, या उस वक्त भी अशोक चौधरी इसका ठीकरा जो है तेजस्वी यादव पर फोड़ेंगे? वीणा देवी ये कहेंगी कि भैया पानी बहेगा तो पुल तो टूटेगा ही। क्या हो रहा है इस देश में दोस्तों? क्या हो रहा है बिहार में? और नीतीश कुमार एक नियुक्ति वितरण समारोह में थे। मैं नहीं जानता हूं कि नीतीश कुमार आजकल किस उड़ान में है, किस दुनिया में है, मगर मैं चाहूंगा इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शायद कोई फिसलकर गिर गया। अब उसके गिरने पर नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। मगर पहले ही मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूं। यह बात अलग है कि जो 12 पुल गिर रहे हैं इस पर नीतीश कुमार खामोश हैं। यहां जो बयान दे रहे हैं नीतीश जी कहते हैं, कौन गिरे थे जी, उठिए, आप जो चप्पल रखे हुए हैं जुतवा वो गड़बड़ है, उसी के कारण स्लीप किए थे। जब गांव में रहिएगा तो उसको ठीक रखिएगा। आज तक कहां कोई गिरा, इसका मतलब है कि आप जो लगाते हैं नीचे पैरवा में उसी में कुछ होगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अभ्यर्थी के गिरने पर बोले नीतीश। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यह हाल है डबल इंजन सरकार की, कोई जवाबदेही नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, विपक्ष पर ठीकरा फोड़ना, और यह हर जगह चल रहा है दोस्तों। कोई भी बड़ी घटना होती है, मीडिया खैर भाजपा से तो कभी सवाल करता ही नहीं है, दोष मढ़ा जाता है विपक्ष पर। एक से एक बड़े मुद्दे हो रहे हैं मगर इस पर कोई जवाबदेही नहीं। और जो दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है ना दोस्तों, वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। सुनिए क्या हुआ है, वो अपने आप में होश उड़ा देने वाला है। 150 वकील वो एक खत लिखते हैं और इस खत में कहते हैं कि दिल्ली की जो हाईकोर्ट है उसने अरविंद केजरीवाल की बेल को रिजेक्ट कर दिया, और जिस जज ने इस बेल को रिजेक्ट किया उनका रिश्ता है ईडी के एक वकील के साथ। दोनों में आपसी रिश्ता है। जब भी ऐसा कोई मामला आता है ना, अक्सर जजेस खुद को रिक्यूज कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बेल को रिजेक्ट किया था उस पर पहले ही सवाल उठ रहे हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस न्याय बिंदु ने, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत की जस्टिस न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया था, और उनका जो फैसला है वो सार्वजनिक भी नहीं हुआ था, वो रिलीज भी नहीं हुआ था, मगर उससे पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी बेल पर रोक लगा दी। ये सब हो रहा है दोस्तों। और अब जो 150 वकीलों ने खत लिखा है वो बहुत शॉकिंग है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं खबर क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले करीब 150 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाने के फैसले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जज फैसला लेने में देरी कर रहे हैं और लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जस्टिस सुधीर जैन के भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं डीवाई चंद्रचूड़। क्या डीवाई चंद्रचूड़ इस बात की सुनवाई करेंगे? जज का रिश्ता ईडी के वकील के साथ। क्या हो रहा है इस देश में? क्या यह संगोल युग है? क्या यह अमृतकाल है? अरे भाई, ऐसा जब भी मामला होता है जजेस खुद को रिक्यूज कर लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? वो सनी देओल की फिल्म है ना दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही हो रहा है। और यह तारीख पे तारीख होती है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को लेकर। शुक्र है एक झूठा फर्जी वाहियात केस था, हेमंत सोरेन रिहा हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, वापसी कर ली है उन्होंने। अगर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में सड़ाया जा रहा है। जज का रिश्ता है ईडी के वकील के साथ, तारीख पर तारीख हो रही है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत का फैसला भी सार्वजनिक नहीं होता, उससे पहले ही बेल पर रोक लगा दी जाती है। कल्पना कीजिए, ऐसा अगर किसी सत्ता पक्ष या भाजपा के नेता के साथ किसी दूसरे राज्य में हो रहा होता, तब क्या होता? यह सवाल इस देश की जनता होने के नाते आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? या ये सवाल ही बेमानी है? मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस सवाल को ही बेमानी मानते हैं, मगर माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं इसे पत्रकारिता मानता हूं। मैं इसे एक सजग नागरिक की भूमिका मानता हूं। ये सवाल मेरे मंच पर पूछे जाते रहेंगे, लगातार पूछे जाते रहेंगे, और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।